हाँ जी, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का पहला एपिसोड सामने आया और ये लीजिए मेरा रिएक्शन सामने आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मेरा नाम है अंकुर। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। यूजर नेम है आरजे अंकुर अंडरस्कोर IG। हाँ जी, खतरों के खिलाड़ी का ये 11वां सीजन बेसब्री से इंतजार हो रहा था भाई। इस सीजन का आखिर क्यों हो रहा था, चलिए आपको बता दूं क्या खास वजह थी कि जिस वजह से इस सीजन का इंतजार हो रहा था। देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस सीजन में आपको बिग बॉस के यानी कि ताजा तरीन जो बिग बॉस 14 सीजन खत्म हुआ है उसके काफी सारे नाम दिखाई दे रहे थे। राहुल वैद्य जो कि फाइनलिस्ट रहे हैं बिग बॉस 14 के, अभिनव शुक्ला जो कि काफी दमदार टास्क करते थे, वहीं निकी तंबोली जो किसी टास्क में हार नहीं मानती थी। सो ये ऐसे बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो अपने साथ तो बैगेज ला ही लाए थे और अब इस सीजन पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई थी, क्योंकि ये वाले सारे आपको बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स देखने को मिलने वाले थे। इसके अलावा टेलीविजन के कुछ बहुत बड़े बड़े नाम थे। दिव्यांका त्रिपाठी, जिनको काफी सीजन से जो है अप्रोच किया जा रहा था कि भाई आप आ जाइए, एंड फाइनली जो है दिव्यांका त्रिपाठी इस सीजन में आपको नजर आ रही हैं। अर्जुन बिजलानी, ये भी टेलीविजन का बहुत पॉपुलर नाम है। इनको तो काफी रियलिटी शोज अप्रोच कर रहे हैं और उनमें से एक खतरों के खिलाड़ी भी था और इस बार आपको अर्जुन बिजलानी नजर आ रहे हैं। श्वेता तिवारी टेलीविजन का बहुत ही पॉपुलर फेस रही हैं, अभी भी फिटनेस मेंटेन करती हैं, तो इन पर भी नजरें थी। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिनकी वजह से इस सीजन का इंतजार बहुत बढ़ गया था एंड फाइनली ये सीजन आ गया, इसलिए सबकी नजरें भी एकदम गड़ी हुई हैं कि कौन कैसा परफॉर्म करता है ना। चलिए, तो अब एपिसोड की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, आपको ऐसा नहीं लगा कि एपिसोड बहुत लंबा हो गया? मतलब 2.5 घंटे का एपिसोड हो गया, 2 hours and 30 minutes। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन में वो पूरा 30 मिनट निकले हैं ना, वो शायद कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो सकते थे, क्रिस्प हो सकते थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत लंबा एपिसोड हो गया। शायद थोड़ा सा छोटा या क्रिस्प या टाइट एपिसोड हो सकता था। अब बात करते हैं हम टास्क की। किस किस तरीके के टास्क देखने को मिले हैं, या यूं कह लीजिए स्टंट देखने को मिले हैं। हाँ, क्योंकि टास्क तो बिग बॉस में होते हैं, यहाँ तो स्टंट होते हैं जिस तरीके से देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले स्टंट की बात करते हैं जो हमने देखा कि चीता वाला स्टंट था। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज 3 स्टंट हुए और उन तीनों में से ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू बाकी दो। ऐसे कंप्लीटली इजी नहीं था हमारे लिए, तो ये भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि काफी टफ था। अगर चीते आपके सामने खड़े हो तो आप क्या ही करोगे, वो भी पिंजरे के अंदर दो दो चीते हों और एक तीसरा दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा हो। तो ये इजी उतना हमारे हिसाब से नहीं था, लेकिन हाँ, अगर आप बाकी दो टास्क कंपेयर करेंगे, बाकी दो स्टंट कंपेयर करेंगे, तो उनके कंपैरिजन में इजी था। ये स्टंट 3 लोगों ने किया, अनुष्का सेन ने किया, श्वेता तिवारी ने किया और अर्जुन बिजलानी ने किया। भाई देखिए, श्वेता तिवारी ने अपनी फिटनेस प्रूव करके दिखाई यहाँ पर, अर्जुन बिजलानी ने भी अच्छा किया। वहीं अनुष्का की बात करें, अच्छा किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस वो हाइट की वजह से थोड़ा सा अनुष्का को दिक्कत आई, वरना अनुष्का भी बढ़िया परफॉर्म करती है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि जो हर्डल्स थे उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी अनुष्का के हिसाब से, क्योंकि छोटी है, 18 साल की है, तो शायद वो हर्डल जो है उस वजह से अनुष्का जो है वो ठीक तरीके से टास्क कर नहीं पाई और सबसे पीछे रह गई। और आपको बता दें कि यहाँ पर फियर फंदा अनुष्का को मिला पहले स्टंट में। अब आ जाते हैं दूसरे स्टंट पर। बहुत ही खतरनाक स्टंट था भाई। वो देखकर फील आ रही थी कि यार जो वहां खड़ा होगा बंदा, उसकी क्या हालत हो रही होगी, बैंड बज रही होगी। हाइट वाला आपका स्टंट था। अब हाइट पे भी जाके एक छोटा सा पतला सा प्लेटफॉर्म प्लैंक दिया हुआ है आपको, वहां चलना है। उसमें भी आपको सी सॉ है, फिर आपको सीढ़ियों से उतरना है, फिर वो जो आप नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं वो पूरा शेकी शेकी प्लेटफॉर्म है, हवा भी चल रही है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ थी। और फिर आपकी धड़कनें तो ऑलरेडी तेज होंगी जब आप इतनी ऊंचाई पे इतने पतले प्लैंक पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको 3 लोग देखने को मिले। हमने देखा कि पहले आस्था गिल ने किया, राहुल वैद्य ने किया ये स्टंट, और फिर अभिनव शुक्ला ने किया। अब देखिए, आस्था गिल, भाई हेड्स ऑफ टू आस्था गिल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट आइडियली वो स्टंट ही ऐसा था कि जो जितना पतला होगा, लाइट वेट होगा, उसको उतनी आसानी होगी स्टंट में। लेकिन हमने देखा है आस्था गिल जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैवी बिल्ट की बंदी है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके ने आस्था ने बैलेंस बनाया, थोड़ा टाइम ज्यादा लिया क्योंकि सबसे पहले वही स्टंट करने गई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से किया, अच्छा बैलेंस बनाया। आस्था के लिए काफी टफ था वो स्टंट, इनफैक्ट वो सभी के लिए टफ था, लेकिन आस्था के लिए थोड़ा ज्यादा टफ था। ठीक है, एक तो सबसे पहले जा रही थी, इसीलिए एक फैक्टर ये जुड़ जाता है। दूसरे गए राहुल वैद्य। अब राहुल वैद्य अपने साथ बहुत बड़ा बैगेज लेकर आए, क्योंकि बिग बॉस सीजन 14 के फाइनलिस्ट रहे हैं, बहुत तगड़ा फैंडम उनके साथ आता है, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस। तो उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, उन पर नजरें बहुत ज्यादा थी कि आखिर राहुल वैद्य कैसा करेंगे। राहुल वैद्य ने बहुत जल्दी कम टाइम में काफी सही जगह तक पहुंच गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो देखिए सीजन का पहला स्टंट था, तो आप कहीं ना कहीं जो है मेंटली भी
उस जोन में नहीं रहते हैं क्योंकि पहला पहला स्टंट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा टेक्निकलिटीज वाला ये स्टंट था। इसमें आप ये किसी को जज नहीं कर सकते हो कि यार इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि अगर चलो कुछ उठाने करने वाला हो कि किसी जानवर को उठाना है, कुछ ऐसा करना है, तो आप जज कर सकते हो कि यार क्यों डर गया या क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों बोल दिया। लेकिन राहुल वैद्य वाला या फिर ये राहुल अभिनव और आस्था गिल वाला जो स्टंट था, दूसरा स्टंट, ये टेक्निकल स्टंट बहुत ज्यादा था कि इसमें हवा का भी साथ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हवा इधर उधर हो रही है, उससे प्लेटफॉर्म शेक हो रहा है, बॉडी से भी हवा टकरा रही है, तो आपका बैलेंस ऐसा हो रहा है। तो वहां पर टेक्निकली जो है वो टास्क पूरा नहीं कर पाए राहुल वैद्य। कोई बात नहीं, पहला टास्क था। फिर आते हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला भी अपने साथ बहुत बड़ा बैगेज लेकर आते हैं, क्योंकि अभिनव शुक्ला को बिग बॉस सीजन 14 में भी काफी प्यार मिला था। काफी लंबे समय तक अभिनव शुक्ला जो है आपको बिग बॉस में दिखाई दिए थे, और वो काफी बातें भी करते थे कि मैं ये एडवेंचर करता हूँ, वो करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ। तो उनके ऊपर ऑलरेडी और बैगेज था कि भाई अब तो चलिए एडवेंचर कीजिए, स्टंट कीजिए। लेकिन वाकई बहुत अच्छा किया अभिनव शुक्ला जो है, खरे उतरे हैं उस पूरे बैगेज पे, पूरी एक्सपेक्टेशन पे, और अच्छा किया अभिनव शुक्ला ने। अब तीसरे स्टंट की बात करते हैं। भाई साहब, ये था डेयरिंग वाला स्टंट। मतलब इस तरीके के जानवर थे कि आपकी शक्ल देख के हवा टाइट हो जाए। लेकिन ये भी काफी अच्छा किया। इसमें निक्की तंबोली थी, सौरभ राज थे और दिव्यांका थी। सबसे पहले निक्की तंबोली आई। अब निक्की तंबोली को हमने बिग बॉस में देखा है कि ये जो है टास्क में हार नहीं मानती है, पूरी जी जान लगा देती हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा निक्की तंबोली को देखकर हम सरप्राइज रहे, क्योंकि ये क्या हुआ, मतलब निक्की तंबोली ने ज्यादा कोशिश नहीं की, ज्यादा ट्राई नहीं किया। आपको अगर आप ट्राई करते तो आप इजीली कर सकते थे, क्योंकि देखिए पहला जो आपको जानवर मिला था वो पॉर्क्यूपाइन था। पॉर्क्यूपाइन तो ऐसा है कि आपको सिर्फ उसको दिशा देनी थी, वो खुद ही भाग के जा रहा था, आप उसको उठा तो सकते नहीं हो, नुकीला होता है, ठीक है। तो सिर्फ वो दिशा देनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि आप एलिगेटर तो क्या ही कर लोगे, जब आप पॉर्क्यूपाइन को दिशा नहीं दे पा रहे हो तो एलिगेटर को तो क्या ही पकड़ोगे। तो यहाँ पर निक्की तंबोली ने थोड़ा सा सरप्राइज किया, थोड़ा सा शॉक थे निक्की तंबोली के फैंस भी कि भाई हमने बिग बॉस में देखा है इतने बढ़िया बढ़िया टास्क करते हुए, ठीक। उसके बाद आते हैं सौरभ राज जैन। सौरभ राज जैन जो है टेलीविजन के भैया, भगवान कृष्ण के नाम से बहुत लोग जानते हैं इनको। और इन्होंने जो हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के कभी सांप उठाया है और कभी क्या क्या उठाया है, तो बहुत बढ़िया किया सौरभ राज जैन ने। और सौरभ राज जैन भी अपने साथ एक बैगेज लेकर आते हैं, क्योंकि भाई अब जो भगवान का किरदार निभा दे तो उससे तो लोगों को उम्मीदें वैसे ही ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन सौरभ राज जैन ने अच्छा किया। उसके बाद आती है दिव्यांका त्रिपाठी, जो कि मोस्ट अवेटेड सेलिब्रिटी कह सकते हैं आप, जो कि खतरों के खिलाड़ी में जिनका इंतजार था। और क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया दिव्यांका त्रिपाठी ने, मतलब देखकर लगा ही नहीं यार क्या कर रही है ये बंदी। ऐसे अर्जुन बिजलानी कर रहा था ना, क्या है यार ये कैसे कर रही है। एक्चुअली यही लग रहा था कि आप जो है मगरमच्छ को ऐसे गोद में उठा रही है जैसे बच्चों को गोद में उठा लिया। हालांकि उसने थोड़ा चोट भी पहुंचाई, लेकिन क्या कमाल का स्टंट किया वहां पर दिव्यांका त्रिपाठी ने। और देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बंदी ने इस पूरे स्टंट को कितना इजी बना दिया है। जहां हमने देखा कि लोगों की हवा टाइट हो रही थी देखकर, और दिव्यांका त्रिपाठी ने पूरे के पूरे उस स्टंट को बहुत इजी बना दिया। और जैसा कि रोहित शेट्टी ने कहा कि दिव्यांका त्रिपाठी में वाकई एक फाइनलिस्ट दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उन्होंने ये टास्क किया है। हालांकि आपको बता दूं कि रोहित शेट्टी ने लॉन्च के टाइम पर भी बताया था कि दिव्यांका ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और ऐसी चर्चाएं भी हैं कि दिव्यांका ने वाकई काफी अच्छा किया है पूरे सीजन में। तो बस आप देखिए, अभी हमें तो लग रहा है कि दिव्यांका में एक फाइनलिस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ रहा। अब इस टास्क में हमने देखा कि निक्की तंबोली को फेयर फंदा मिला, उससे पहले वाले में राहुल वैद्य को फेयर फंदा मिला, और उससे पहले में अनुष्का सेन को फेयर फंदा मिला। यानी कि अभी तक 3 फेयर फंदे मिल चुके हैं, अनुष्का सेन को, निक्की तंबोली को, राहुल वैद्य को। अब बाकी देखते हैं, कल के दिन का इंतजार करते हैं। और ये भी देखना है कि क्या कल का थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प एपिसोड होगा, क्योंकि आज का काफी लंबा एपिसोड हो गया। हो सकता है पहला एपिसोड था इस वजह से, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड ऑल बहुत सारी चीजें थी। तो क्या जो इंट्रोडक्शन वाले वो 30 मिनट थे वो शॉर्ट होंगे, ये देखना होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे एपिसोड पर जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड।